हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के यानी कि राजनीतिक विज्ञान के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाए वो आपसे एग्जाम में बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में कई बार ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है और इस साल के भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरस्तु जो है ये पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से यानी कि चार ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है कि कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? तो पूंजीवादी समाज जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीवादी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यविहीन समाज नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? तो अरस्तु ने राज्यविहीन समाज तथा नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि शांति जो है ये कायरो का सपना है। ऐसा किसने कहा था? तो माओ ने कहा था कि शांति जो है ये किसका सपना है? तो कायरो का सपना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ था। तनाव शिथिल का जो दौर शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो 1970 के बाद से तनाव शिथिल का दौर शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई थी। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद ही रखिएगा कि दूसरा विश्व युद्ध जो हो गया था उसके उपरांत यानी कि उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। उसके बाद कौन सी वो दो महाशक्ति थी जो उभरकर सामने आई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो थी ये दो महाशक्ति थी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामने उभरकर आई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक चला था और उसी के बाद ये दो महाशक्तियां जो थी ये उभरकर सामने आई थी। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना था। किसके विभाजन के बाद? तो सोवियत संघ के विभाजन यानी कि बंटवारे के बाद रूस का जो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो स्टालिन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टालिन जो थे वो सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था। सोवियत गुट से ना सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो अल्बानिया। अल्बानिया एक ऐसा देश था जो कि सोवियत गुट से सबसे पहले अलग हो गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लास्टा व प्रिस्टोका को मंत्र किसने दिया था। ग्लास्टा व प्रिस्टोका का जो मंत्र था वो किसने दिया था? तो गोर्बाचोव ने ग्लास्टा व प्रिस्टोका का मंत्र दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो रोनाल्ड रीगन जो थे यूएस के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोनाल्ड रीगन जो थे ये थे यूएस के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा एक ध्रुवीय की स्थिति में किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि एक ध्रुवीय की स्थिति में किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का परिचायक है। किस राज्य का हो जाएगा? चार ऑप्शन में से तो फ्रांस का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ध्रुवीय की स्थिति में फ्रांस राज्य का एकमात्र प्रभुत्व है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से यानी कि जो चार ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा अमेरिका के द्वारा आतंकवाद के विरोध है इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा नहीं था। कौन सा नहीं था? चार ऑपरेशन का नाम दिया है, इस ऑपरेशन में से आपको बताना है। तो ऑपरेशन एंड्रोइंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्रोइंग फ्रीडम जो था यह अमेरिका के द्वारा आतंकवाद के विरोध में वैश्विक युद्ध का हिस्सा नहीं था। ऑपरेशन एंड्रोइंग फ्रीडम और यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जाता है। किसे रखा जाता है? तो जापान को पूर्व के नई आर्थिक भागों की कोटि में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान को। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए थे। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश के साथ ना भारत ने क्या किया था? मित्रता व व्यापार की संधि की थी जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के जो सूत्र थे वो रखे गए थे। किससे किया था भारत ने मित्रता? तो भारत ने किया था चीन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन से मित्रता और जिसके की संबंध में क्या हुआ था? जिसके संधि के कारण पंचशील के सूत्र रखे गए थे चीन के साथ मित्रता के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। कौन नहीं है? तो अल्जीरिया जो है ये वर्तमान में आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया ये तीनों जो है वर्तमान समय में आसियान का सदस्य राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है। आसियान आर्थिक समुदाय जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो देखिए आसियान क्षेत्रों के देशों का आर्थिक विवाद को निपटाना तथा निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार लाना।
आसियान का आर्थिक समुदाय जो है उसका मेन मुद्दा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मेन काम ये है कि आसियान के क्षेत्रों के आर्थिक विवाद जो होते हैं, आर्थिक विवाद होते हैं, उन सभी विवादों को निपटाना और निर्मित मौजूदा व्यवस्था को सुधार करना, यही आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था, कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो नोम पेन्ह में आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन जो कि 2012 में आयोजित किया गया था। और किस जगह पे किया गया था ये आयोजन, तो नोम पेन्ह में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है कि पंचशील समझौता जो है ये भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो ऊपर ही देखे थे कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है। दक्षिण एशिया के ना किस राज्य में, यानी किस देश में, तो बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। दक्षिण एशिया के बांग्लादेश में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी दे दिया था। दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को के साथ ऐसा हुआ था, तो दक्षिण एशिया के नेपाल देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हुआ था कि उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ करके उसको फांसी की सजा दे दी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल देश के प्रधानमंत्री को। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य यानी कि है नहीं, कौन है, ये नहीं कि नहीं है, कौन है सार्क का सदस्य, चार ऑप्शन में से। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सार्क का सदस्य जो है वो भारत भी है। और सार्क में टोटल कितने सदस्य हैं, तो पहले 7 थे, लेकिन अब एक अफगानिस्तान भी हो गया, इसलिए 8 हो गए सार्क में टोटल सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भारत जो है वो सार्क का सदस्य है और सार्क में टोटल सदस्य कितने हैं, तो 8 है। और अफगानिस्तान जो है वो नए पर जुड़ा है, पहले 7 ही था। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा की थी, कौन सी घोषणा की थी, तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की थी। 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर जो होता है उसमें 111 धाराएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये आयोजन कब हुआ था, यहाँ पर गट नहीं होगा, यहाँ पर गुट होगा, समझ गए ना। गुटनिरपेक्ष देश के शिखर सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था वर्ष 1983 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी। तो यह स्थापना हुआ था वर्ष 1995 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। अस्थायी यानी कि अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है सुरक्षा परिषद में, कितनी है, तो 10 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 10 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा और यानी कि डी, इनमें से सभी, ये सभी जो है ये परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं। शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, किसने किया था। तो डॉक्टर घाली ने 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बच्चे के जो अधिकार होते हैं उसके लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कौन सा है, तो यूनिसेफ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे इसका आंसर कि बच्चों के अधिकार के लिए जो है वो यूनिसेफ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि काम करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आप लोगों को पता ही होगा ऋषि सुनक जो है वो इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऋषि सुनक जो है वो इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने कहा था भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमिकवाद का विशिष्टीकरण है। ऐसा किसने कहा था, तो रॉबर्टसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और रॉबर्टसन ने कहा था कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमिकवाद का विशिष्टीकरण है, ऐसा कहा था रॉबर्टसन ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली
सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो वाणिज्य क्रांति थी, और उसका औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। पहले औद्योगिक क्रांति थी और उसके बाद वाणिज्यिक क्रांति थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने, अच्छा अर्थव्यवस्था है ना, तो इसका वाणिज्य क्रांति होगा। अर्थव्यवस्था दिया हुआ तो वाणिज्य क्रांति होगा। अगर अर्थव्यवस्था नहीं होता तो आधुनिक युग में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति, और उसके बाद जो हुई थी वो थी वाणिज्य क्रांति, जो कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो था वो किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो वर्ष 1945 में IMF और विश्व बैंक ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने समय के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से के जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से आपको बताना है कौन संघ सूची का एक विषय है। संघ सूची का एक विषय कौन है? 4 ऑप्शन में से रक्षा जो है एक संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन कौन से? ये क्वेश्चन तो दोबारा आ गया, इसका आंसर सेम ही होगा। शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, यानी कि डीन में से सभी जो है ये परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप लोग को पहले से ऑलरेडी पता ही हुआ कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की जो संख्या है वो 40 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति जो होती है वो आवश्यक होती है? तो 1/10 सदस्यों की या फिर 10 सदस्यों की जो आपूर्ति होती है, गणपूर्ति होती है, वो आवश्यक होती है विधानसभा की बैठक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो 1/10 सदस्य या 10 सदस्य की जो उपस्थिति होती है वो आवश्यक होती है विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले इस साल के एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो प्रथम, यानी कि पहला अनुच्छेद में ही कहा गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, ठीक है। ऑप्शन इसका वैसे ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो आप लोग को पता ही होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है, कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वो वर्ष 1953 में हुआ था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है वो BR अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है वो BR अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री में भी पूछे जाएंगे और पॉलिटिकल साइंस में भी पूछे जाएंगे। दोनों सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? किसने हस्ताक्षर किए थे? तो राजा हरि सिंह ने कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे राजा हरि सिंह ने। कश्मीर का जो विलय हुआ था वो भारत में हुआ था, पाकिस्तान में नहीं हुआ था, और इसी पत्र पर हस्ताक्षर किए थे राजा हरि सिंह ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का जो भारत के संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या है? तो संविधान की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये सभी जो है संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।